Hello everyone, this is Anup and I welcome you all to our defense preparation channel. Now we have already completed our first chapter of calculus, that is function, and all the videos are on our YouTube channel. So in today's video हम लोग आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे एंड अपना कोशिश यही रहा है कि सारा कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बता दिए हैं, बट अगर इन केस अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सीरीज़। और क्वेश्चन सीरीज़ के पहले मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पहले का वीडियोस थ्योरी पार्ट, देन प्लीज़ गो थ्रू इट, तभी ये क्वेश्चन सीरीज़ में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन फंक्शन है। इसमें बोल रहा है डोमेन निकालने के लिए फंक्शन f(x) एक फंक्शन है, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो अभी जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से यहाँ चलेंगे। तो देखिए ये क्या है, लॉग है और नीचे एक है पोलिनोमियल, एक है पोलिनोमियल। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ f(x) बाय g(x) अगर कोई फंक्शन है तो दिस g(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को डील करते हुए एक बार रिवीजन भी करते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहला चीज़ जो आपका होना चाहिए कि x² प्लस 3x प्लस 2 अगर आप करेंगे दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर डोमेन दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी सब वैल्यू ले सकता है अगर g(x) इसका बात किया जाए तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, b² माइनस 4ac अगर आप करोगे तो ये देखिए इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू -2 और -1 ये वैल्यू नहीं ले सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रखने का, ये समझ में आ गया। तो सबसे पहला चीज़ तो x का ये दो वैल्यू होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो पहले समझ जाने का। अभी आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, जहाँ -2 और -1 लिया हुआ है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, ये तो पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट में देखिए क्या करेंगे। अब दूसरा पार्ट के क्या करेंगे कि लॉग ऊपर क्या है, लॉग का फंक्शन है। तो लॉग के लिए हम लोग क्या पढ़ें कि लॉग 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। सो दिस x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो दिस यहाँ से क्या है कि x विल बी ग्रेटर देन -3, x विल बी ग्रेटर देन -3। अगर नंबर लाइन पे आप देखिएगा तो -3 यहाँ होगा, और इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि इसके हिसाब से बोल रहा है कि सारा x ले सकते हैं बट x विल बी ग्रेटर देन -3, लेकिन डिनोमिनेटर क्या रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि इट्स विल बी ग्रेटर देन -3 बट एक्सक्लूडिंग -2 -1। तो इसका ऑप्शन देखिए ये दिखा हुआ है, -3 से इन्फिनिटी सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन -1 और -2 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कैसे 3 से, जैसे ये लिखा है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा लिखा रहेगा कि x ग्रेटर देन -3 एक्सेप्ट -1 -2, ये भी आंसर हुआ। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसमें कोई डाउट तो है नहीं, दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि g(x) जो नीचे है दैट्स विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर रियल पॉजिटिव इंटीजर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे ln दिया हुआ है। ln इज बेसिकली लॉग फंक्शन। फिर वही केसेस है कि f(x) अपॉन g(x) वाला केस है। तो g(x) का अपना होना चाहिए डोमेन, f(x) का अपना, और उसका दोनों का इंटरसेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। g(x) में क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ तो लिखा हुआ है ln mod ऑफ x -2, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ln का मतलब बेस क्या है, e है, तो e तो ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ तो कोई डोमेन का बात नहीं। ये देखिए ये पार्ट में क्या हुआ कि ये g(x) में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि x कैन नॉट बी इक्वल टू +-2। तो पहला चीज़ तो ये तो कभी डोमेन में हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया।
फर्स्ट ऑप्शन नेग्लेक्ट, सेकेंड ऑप्शन नेग्लेक्ट, बचा बी और डी में। ठीक है, बी और डी में बच गया है आपका। ठीक है, तो ये डी भी नहीं होगा, आप देख लीजिए डी भी नहीं होगा। तो आंसर तो आपका डायरेक्ट देख के आ गया। देखिए इसमें 2 इंक्लूडेड है, यहाँ भी 2 इंक्लूडेड है, यहाँ भी 2 इंक्लूडेड, 2 कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे ही आप 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एल डिफाइंड ही नहीं होगा। एंड इफ एल इज नॉट डिफाइंड, जी एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। अगर जी एक्स नॉट डिफाइंड हो गया तो फिर तो बात फंक्शन का डोमेन तो होगा ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन यहीं से नेगलेक्ट हो गया, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व क्यों करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब देखिए मॉड ऑफ एक्स, अभी एल की क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन, मॉड ऑफ एक्स, mod of x minus 2 should be greater than 0 because ln is only defined या log is only defined for positive integer। तो यहाँ से क्या है कि mod x will be greater than 2, mod x will be greater than 2 का मतलब क्या होता है, -2 2 प्लस माइनस प्लस, तो ये पार्ट हो गया। तो gx का डोमेन क्या आ रहा है, अगर ये gx है तो gx का डोमेन क्या आ रहा है, gx का डोमेन आ रहा है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें देखिए ये 2 तो ऐसे भी इंक्लूडेड नहीं है, -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो यहाँ तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, ये समझ गए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एफ एक्स। तो ये जी एक्स का निकाल दिए, जी एक्स का डोमेन निकाल दिए। ठीक है, ओके। दूसरा चीज़ क्या है कि एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स है मेरा साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स। ओके, एक चीज़ और छूट गया कि एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 जो हुआ, इसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, लेकिन दिस कैनॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 कैनॉट बी इक्वल टू बोलिए, बताइए जल्दी, कैनॉट बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये पार्ट 1 होगा तो ln1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, और नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगा। तो ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जी एक्स के टर्म में। तो यहाँ से क्या आएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ से आएगा कि मॉड एक्स कैनॉट बी इक्वल टू 3 और x कैनॉट बी इक्वल टू -3। तो x कैनॉट, इसमें लिखना पड़ेगा -3 एंड 3। ठीक है, तो ये जीएस का भी कंप्लीट डोमेन निकला, मैं ये मिस कर गया था, ये प्लीज़ इंक्लूड कर लीजिएगा। समझ में आया क्यों, x माइनस 2 कैनॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो ln है वो किधर है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर ln1 है, ln1 इज नथिंग बट 0, तो डिनोमिनेटर में 0 तो फंक्शन हो नहीं सकता है, तो ये डोमेन हुआ। ठीक है, अभी देखिए इस साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है कि 3 माइनस एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, दिस विल लाई बिटवीन -1 से 1, और -x विल लाई बिटवीन 1 - 3 कितना होता है, -2 एंड 2, और x should be greater than -2 and should be less than +2। यहाँ से ये आ गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, पढ़ाए हैं कैसे इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग पेन से प्लॉट कर देते हैं। देखिए इसका जब जी का प्लॉट करेंगे तो क्या आया है कि -2 और -3 नहीं हो सकता है, -3 ये हो गया -2, और ये हो गया 2, ये भी ओपन ही आएगा, ये भी ओपन आएगा, और क्या नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। तो ये जी का डोमेन इधर का पूरा पार्ट है और जी का डोमेन इधर का पूरा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्लॉट करेंगे एफ एक्स का। अब हम लोग प्लॉट करेंगे एफ एक्स में क्या बोल रहा है कि ये अगर नंबर लाइन है तो x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -2 से 2 के बीच में। x विल लाई बिटवीन -2 से 2, तो यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा है यार, 2 से 3 आ रहा है एंड यूनियन 3 से 4, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ एक चीज़ गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ, क्या गड़बड़ किए हैं, देखिए -x जब इधर 3 आएगा तो 1 - 3 कितना होता है, 1 - 3 होता है -2, और -1 - 3 कितना होता है, -4 होता है। तो ये जब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ के बीच में लाया करना चाहिए, 2 से 4, करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, इसलिए इंटरसेक्शन यहाँ कुछ नहीं आ रहा था। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, प्लीज़ चेक कर लीजिए, 2 से 4, 4 कहाँ, यहीं आएगा,
ठीक है, तो अब आपका आंसर शायद मिल गया। देखिए ये बोल रहा है 2 से 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो -1 से 1 इक्वल टू आता है, यहाँ इक्वल टू साइन होल्ड होता है, ठीक है, तो ये इक्वल टू में आएगा। तो देखिए यहाँ से ये बोल रहा है कि ये क्लोज से 2 के 4 के बीच में है, ये 4 है, ये क्लोज्ड है, तो ये पार्ट का रीज़न। तो अब ये दोनों का आप अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकालोगे, 2 पे ओपन क्योंकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2 से 3 यूनियन 3 से 4, लेकिन 4 पे क्लोज लगाने का क्योंकि 4 इसमें भी इंक्लूडेड है, 4 यहाँ भी इंक्लूडेड है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 से 4 -3। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही होगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा तो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। होप दिस इज क्लियर टू यू, समझ में आया। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का मदद लेंगे, ठीक है, और फिर रेंज निकालेंगे। देखिए ग्राफ निकालते समय हमेशा हमको डोमेन ध्यान रखना है एंड ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये भी सिमिलरली वही है f(x) अपॉन gx वाला फंक्शन है। तो यहाँ दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल, दिस इज पोलिनोमियल, तो दिस इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट रूट्स ऑफ gx। तो देखिए gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, b² - 4 इससे आप करिएगा तो निगेटिव आएगा, तो gx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका डोमेन क्या आ रहा है, ऑल रियल आ रहा है, डोमेन ऑल रियल आ रहा है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे, जस्ट देखते रहिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² + 2x + 3 + 12x + 6 बाय x² + 2x। इसको बस इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। x² + 2x + 3, आप नहीं भी करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो कट के 1 हो गया, तो ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है एक्चुअली 1 + 6 कॉमन लीजिए 2x + 1 बाय x² + 2x + 3। तो बेसिकली हमको ये फंक्शन का रेंज अगर हम निकाल लेंगे तो उसके हिसाब से हम अपना रेंज सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अभी फंक्शन मॉडिफाई हो गया, मेरा फंक्शन अभी क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अगर मेरा फंक्शन है तो इसको इसका एट इन्फिनिटी, एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हम क्या वैल्यू क्या आएगा, मेरा 0 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है, डिनोमिनेटर में पावर कम है, और x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे भी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर तो एक पावर कम है, ऊपर तो 1 डिग्री का है, लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इन्फिनिटी पे 0 आ गया। इतना था। अभी इवन ऑड के बारे में पता नहीं लगा सकते, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या बताए थे कि x² + 2x + 3 u/v मेथड लगाएंगे। ठीक है, x² + 2x + 3 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 को भूल जाइए अभी, 2x + 1, 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है, -2x + 1। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x + 2। देखते जाइए, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन IITs का है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। दिस क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन इसलिए नहीं ताकि अपना कॉन्सेप्ट भी कुछ छूटा तो सीख जाए और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x², ये पार्ट को 2x² + 4x + 6 - 4x², देखते जाइए, + 2x + 4x, तो +6x, माइनस साइन है, और +2 × -, तो -2 आ जाएगा। डिवाइड बाय नीचे का टर्म तो भूल जाइए क्योंकि हमको तो रूट ही निकालना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, -2x² -2x और 6 - 2 + 4 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये लिख लिया करिए, ठीक है, तब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, अभी निगेटिव अगर ले लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए x² + x² + x - 2 शुड बी लेस देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए ये इसका रूट्स क्या आ रहा है, +2x - x, तो इसको अगर लिखेंगे x² + 2x - x - 2 शुड बी लेस देन 0, x + 2 - 1 x + 2। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, रूट क्या है 1 और -2, तो -1 सॉरी
जस्ट अ मिनट। ओके, -2 और क्या है रूट इसका, और है 1 और लेस देन 0। देखिए यहाँ से प्लस माइनस प्लस अगर करेंगे तो ये पार्ट मतलब -2 से -1 के बीच में मेरा ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। सॉरी ये गलत, देखिए एक चीज़ यहाँ मैं गलत कर दिया हूँ, प्लीज़ ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिख दिए अभी यहाँ समझाते हैं। रूट निकला -2 और 1। अभी इधर प्लस हुआ, इधर माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ, यही आ रहा था प्लस। लेकिन ये क्या बोल रहा है, शुड बी लेस देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। चलिए यहाँ से ऐसा डिक्रीज़ किया और यहाँ 2 पे आया, फिर यहाँ से ऐसा फंक्शन इंक्रीज़ किया और फिर डिक्रीज़ किया, ऐसा फंक्शन जा रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, -2 पे आ रहा है। यहाँ पर वैल्यू उसका कितना है, एट इन्फिनिटी, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू का वैल्यू कितना है, 0 है एफ एक्स। एट x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे एफ एक्स कितना है, 0 है, ठीक है। और 1 पे वैल्यू बता दीजिए। तो 1 पे वैल्यू बताने के लिए अब हमको यहाँ आना पड़ेगा। मेरा फंक्शन देखिए 2x + 1, मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन था 2x + 1 बाय x² प्लस 2x + 3, यही था। तो एट x इज इक्वल टू 1 में वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 2 + 1 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 2 3 3 6। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, देखते जाइए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। पुट करिए -2 आप पुट करे हुए, तो -2 × 2 -4 + 1 -3 बाय 2 2 ज़ा 4 -4 + 3, तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखिए तो ये कौन सा फंक्शन का आया, इसका वैल्यू आया, किसका आया, इसका वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग सेट कर देंगे अपने ओरिजिनल वैल्यू में। ओरिजिनल वैल्यू में हम क्या लिखे थे, मेरा ओरिजिनल एफ एक्स था वो क्या आया था, 1 + 6 × f(x) आया था, जिसको हम एफ एक्स माने। तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 + 6, और एफ एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से हाफ, ठीक है। तो ये पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 + 6 × -1 कितना होता है, -6, 6 × हाफ कितना होता है, 3। तो फाइनली एफ एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है, -5 से 4। देखिए ऐसा ऑप्शन में है क्या, होना चाहिए -5 से 4। ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कुछ भी डाउट है, प्लीज़ डोंट कीप योर डाउट within yourself, please ask. We have our WhatsApp group also and then Telegram channel also, so you can contact on any of the two, आप दोनों पे भी कर सकते हैं। एंड और अगर आप वहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहते, देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द डाउट कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है। एंड आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ऑल्सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मेरे से छूट गया था वाइल टीचिंग थ्योरी पार्ट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था जो कि मेरे से छूट गया था वाइल टीचिंग, इसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता हूँ। 1 मिनट फिर से ट्राई करने दीजिए। ये अगर ऐसे हुआ, ये लॉक, 1 मिनट, हाँ अभी हो रहा है, ठीक है। देखिए ये मैक्सिमम और मिनिमम का ऐसा आता है, ठीक है। तो इसमें 3-4 फंक्शन दिए रहेंगे और उसका मैक्सिमम लेना है। तो विद इन दैट इंटरवल जो भी फंक्शन मैक्सिमम है उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ से प्लॉट करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में क्या करने का, पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये ओके, अभी क्या करेंगे, कौन कौन सा ग्राफ है, x³ x² और 1/64। देखिए 1/64 जो है ना वो क्या है, 1/64 जो है, ये येलो कलर का ले लेते हैं। 1/64 इज ए कांस्टेंट ग्राफ, 1/64 इज अ कांस्टेंट ग्राफ। x² 1/64 कब अटेंड कर लेगा, 1/8 पे। तो मान लीजिए ये 1/8 है, -1/8 +1/8 कुछ भी हो, और ये 1 है,
ये 1 है, ये 1 है, ये 1/8 है, क्योंकि खेला तो 1 तक ही है, -1/8 और ये है -1। -1 पे एक्स क्यूब का वैल्यू कहाँ रहेगा, -1। तो जब आगे एक्स क्यूब का अगर वैल्यू हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखिए, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये एक्स क्यूब -∞ रहता है, 1 -1 पे कहाँ रहेगा, 1 पे रहेगा, ऐसा नहीं करते हैं, ये है मेरा 1 मान लीजिए, तो ये पॉइंट पे आएगा। तो ये फंक्शन ऐसे उठता है और यहाँ 0 पे, और देखिए ये 1 तक नीचे रहेगा, सब लोग से नीचे रहेगा, 1 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा होता है फंक्शन। 1 पे 1 वैल्यू अटेंड कर लेता है। मैं थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया, फिर से देखते हैं। ये 1/8 है, तो ये 1 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ 1 मानते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, ये मान लीजिए 1 है मेरा, तो 1 पे वैल्यू कहाँ आ जाएगा, 1। तो ये ग्राफ ऐसे आके और ये 1 पे 1 अटेंड कर लेगा, शार्प इंक्रीज होगा 1 के बाद, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया। अब बनाते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का। देखिए एक्स स्क्वायर का 1 पे कहाँ वैल्यू रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ भी कितना कहाँ रहेगा, 1 रहेगा, तो ये दोनों पे ये ओवरलैप करेगा यहाँ, ठीक है। अभी 1/8 पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ रहेगा, 1/64 पे रहेगा। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे जाके, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी जितना पावर का ग्राफ रहता है ना, जैसे एक्स क्यूब हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, जो जितना हाईएस्ट पावर का ग्राफ रहेगा वो 1 के नीचे में उतना नीचे रहेगा, और 1 के बाद वो ऊपर हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, 1 के नीचे में नीचे है एक्स स्क्वायर से, है ना, और 1 के बाद एक्स स्क्वायर का ऊपर चला गया, एक्स क्यूब ऊपर चला गया। तो ये याद रखिएगा कि जो भी जितना हाईएस्ट पावर रहेगा 1 के नीचे में वो नीचे रहेगा, 1 के बाद में वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मैक्सिमम अपने को प्लॉट करना है। तो मैक्सिमम प्लॉट करने के, मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस ग्राफ, मैक्सिमम देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से लेके -1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे फॉलो करेगा। अभी यहाँ के बाद कौन सा मैक्सिमम ग्राफ है, ये मैक्सिमम है, तो ये यहाँ तक ऐसे फॉलो करेगा। फिर मैक्सिमम ग्राफ कौन है, ये है, और फिर मैक्सिमम ग्राफ कौन सा, ये सा है। तो ये जो अभी ऑरेंज कलर से बना है, ये मेरा मैक्सिमम ऑफ ये इसका बना। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, देखिए ये एक्स स्क्वायर का है ग्राफ, कहाँ तक, -∞ से -1/8, और 1/8 से 1 तक एक्स स्क्वायर है। तो देखिए खोजिए एक्स स्क्वायर कहाँ से, कौन कौन सा ऑप्शन में, देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर, मिला कोई ऑप्शन में ऐसा, हाँ देखिए, और 1/64 किसके किसके बीच में, -1 से 8 के बीच में, -1 से 8 के बीच में मेरा 1 से 64 है। तो देखिए ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, ओ 1/8, 1/64 आएगा, ऐसा ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा है। 0 से 1/8, ओके, कहाँ कुछ गलती हो रहा है क्या, 1/8 पे एक्स स्क्वायर 1/8 क्यू 1/8 से 64 होता है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ तक तो सही है, ऐसा ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा अपने को। देखिए एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, सही बात है, ये तो आ रहा है। एक्स स्क्वायर 0 से 1/8 के बीच में, 0 से 1/8 के बीच में, अच्छा दिस इज़ ओनली डिफाइंड फॉर 0 से इन्फिनिटी। देखिए मैं ये चीज़ मिस कर गया, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही हमको आंसर देखना है, तो ये पार्ट तो हमको देखना ही नहीं है, ठीक है, सॉरी, मुझे क्या नहीं देखना है, ये पार्ट नहीं देखना है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। 0 से इन्फिनिटी का बीच का मुझे देखना है। तो अभी बताइए, अब तो आप बता दोगे क्या होगा। तो ऑरेंज करना तो देखिए 0 से 1/8 के बीच में 1/64 सही है, 1/8 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर सही है, और ग्रेटर देन 1 के बाद एक्स क्यूब है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन सी। अगर दोनों चीज़ लेते हैं, अगर रिवर्स भी लेते, तो अगर यही रहता कि 4x लेस देन x बिलोंग्स टू -∞ से 0, तब एक्स क्यूब का रोल ही नहीं आता, तब का क्या आता अपना, ये आता।
तो ये भी ऑप्शन मैंने दिया हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया, ऑन टू इनटू के बारे में है कॉन्सेप्ट। होप ये मैं आपको समझा पाया था अपने थ्योरी क्लासेस में। तो चलिए ये क्वेश्चन प्लॉट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि एफ एक्स जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है ई के पावर एक्स क्यूब -3x+2, ऐसा दिया हुआ। अभी हमको पता है कि ई जो है e टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। लेकिन अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तब ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग रहेगा तो अलग बनेगा। तो उसका देखते हैं कि हमको बेसिकली क्या जानना है, नेचर जानना है किसका, एक्स क्यूब, किसका जानना है, एक्स क्यूब -3x+2, और इसका डोमेन देखिए डिफाइन है, डोमेन -∞ से -1 का बीच में ही देखना है। तो देखिए एक्स क्यूब -3x+3, अगर इसको हम लोग gx मानते हैं तो इसका नेचर खोजते हैं। नेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 3x² -3 और x² एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इक्वल टू साइन तो नहीं लगेगा, इक्वल टू हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ गया मेरा कि x² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और -1+1, मतलब इधर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है और इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है। और हमको डोमेन मेरा क्या डिफाइन किया हुआ है, डोमेन भी मेरा डिफाइंड है, यही पार्ट, इतना ही है मेरा डोमेन। मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या है, 0 से -∞ से -1, ठीक है। -1 भी इंक्लूडेड नहीं है, ओपन है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू हमेशा बढ़ेगा और ये फंक्शन हमेशा बढ़ेगा, मतलब e टू द पावर gx इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फाइनली जो मेरा ग्राफ बनेगा वो देखिए, ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ हमको लेना डोमेन यहाँ से यहाँ के बीच में -∞ से, तो ये हमेशा ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमको वैल्यू कहाँ देखना, -∞ पे और -1 पे इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए -∞ पे जो मेरा वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, एक्स क्यूब -∞ पे कितना आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। और e टू द पावर -∞ क्या होता है, 1/e के पावर ∞ और 0। तो यहाँ वैल्यू क्या है, 0 है। ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि एट x टेंडिंग टू -∞, जो भी एक फंक्शन है एफ एक्स है, एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड x टेंडिंग टू -1, एफ एक्स इज टेंडिंग टू, तो -1 पे इसका वैल्यू कितना रहेगा देख लीजिए। -1 पे इसका वैल्यू रहेगा -1 + 3 + 2, -1 + 3 -1 + 3 और +2, तो 5 और -1 4 हो गया, 4 हो गया। तो एट एफ एक्स इट इज टेंडिंग टू 4, तो इसका जो रेंज जाएगा e टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से e के पावर 4 ऑफ e पे पावर 4 भी ओपन, 0 पे भी ओपन। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये तो फंक्शन 1 to 1 है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये जो हम लिखे हैं तो 1 to 1 हो गया। क्यों 1 to 1 हो गया, क्योंकि दिस फंक्शन इज ओवरऑल इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। लेकिन इसका रेंज, ये देखिए रेंज और जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है वो अलग दिया हुआ है। देखिए ये कोडोमेन अलग दिया हुआ है, क्लोज भी दिया हुआ है। तो कोडोमेन इज नॉट मैचिंग विथ द, कोडोमेन इज नॉट मैचिंग, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन, ऐसा है क्या, 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। दिस ऑल आर द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन IITs। प्लीज़ आप देखिए उसका बेसिक ही है, IITs का बेसिक क्वेश्चन मैं उठा के इसलिए लाया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड दिस ऑल क्वेश्चन यू मे फाइंड इन योर CDS और अदर स्टेट इंजीनियर्स एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको लेना है, ठीक है। इसलिए ये नहीं डरना है कि वो IITs का क्वेश्चन है या क्या है।
we have to take the concept. Now this is one of the beautiful question that has been asked in IITs, और इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. एक तो बहुत ट्रिवियल मेथड हो जाएगा जो आप क्लास 11-12 में सॉल्व करते हैं, एंड दूसरा हो जाएगा आपका ग्राफिकल अप्रोच. आप देखिएगा मैं बार बार क्यों फंक्शन में स्ट्रेस करता हूँ ग्राफिकल अप्रोच का. ग्राफिकल अप्रोच से ये क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रिवियल मेथड से जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम लेगा. लेकिन ट्रिवियल मेथड से भी बनाएंगे क्योंकि उसमें भी कुछ रिवीजन हो जाएगा अपना. ठीक है, तो देखिए x-2 प्लस मॉड ए इज इक्वल टू 4 कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन. 4 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन लाना है. तो देखिए मॉड है तो मॉड को हटाने का तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिवियल. ठीक है, लेंथी मेथड. आप ये मत सोचिएगा कि इतना टाइम ले रहा है. वी विल ऑल्सो लर्न द शॉर्टेस्ट मेथड. ठीक है, आगे देख लेते हैं लेंथी मेथड कैसा है. तो देखिए स्क्वायर करना पड़ेगा. मॉड को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x-2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 16. दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए. अब क्या बोल रहा है कि 4 सोल्यूशन, x का 4 सोल्यूशन. देखिए x-2 मॉड है, इसका अगर इसका हमेशा वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव. निगेटिव आएगा तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. अभी इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन मान लीजिए आया कुछ, एक आया x1, एक आया नहीं x1 नहीं बोलते हैं, एक आया मेरा y1 या मान लीजिए 5 आया और दूसरा आया 6. तो ये 5 के कारण ये x का 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि जब आप मॉड को हटाइएगा तो लिखेगा x-2 इज इक्वल टू 5 और एक बार लिखिएगा x-2 इज इक्वल टू -5. तो 2 सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से, और ये 6 के लिए क्या आ जाएगा, 2 सोल्यूशन आ जाएगा. तो टोटल 4 सोल्यूशन. मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो मॉड ऑफ x-2 को अगर आप कुछ t मानते हैं, मान लीजिए हम क्या मानते हैं, इसको t मानते हैं, कि सपोज मॉड ऑफ x-2 को हम t मान लेते हैं. ठीक है, देन दिस t शुड हैव 2 पॉजिटिव सोल्यूशन एंड दैट ऑल्सो डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव सोल्यूशन. जीरो भी नहीं इंक्लूड होना चाहिए उसमें. क्या होना चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव सोल्यूशन होना चाहिए. तो देखिए क्वालिटी का क्वेश्चन आ गया. अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, t² प्लस 2at प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो ये क्या आ गया, इधर का इरेज कर दे क्या, नहीं चलिए इरेज नहीं करते हैं, इसको इधर कर देते हैं. ये क्या लिखा हुआ, t² प्लस 2at प्लस a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और हमको t का कैसा सोल्यूशन चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव सोल्यूशन. मतलब देखिए हमको भी याद नहीं है कंडीशन क्या लगाना, हम ग्राफ से देख लेंगे कि मेरा क्वाड्रेटिक कैसा आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए. ठीक है, तो इसका जो ये सिमेट्रिकल पॉइंट होता है जो कि होता है x इज इक्वल टू -b/2a, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ -b/2a क्या. और देखिए दूसरा एक चीज़ क्या है कि जो c इंटरसेप्ट है, जो c इंटरसेप्ट है दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0. c इंटरसेप्ट तो यही होता है, ये होता है मेरा c इंटरसेप्ट. तो एक तो आया कि a स्क्वायर माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब a-4 a प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ से क्या आया, -4 प्लस 4 और ये पार्ट और ये पार्ट. ठीक है, और दूसरा क्या है कि -b/2a, मतलब यहाँ से देखिए -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ से क्या है कि a शुड बी लेस देन 0. ये दोनों टर्म देखिए. तो मेरा यहाँ से आंसर क्या आ गया. अब ये दोनों को अगर आप इंटरसेक्ट करिएगा ये दो चीज़ से, तो मेरा यहाँ से आंसर क्या है कि a शुड बी लेस देन 0. मतलब ये बोल रहा है कि 0 कहीं यहाँ था, तो ये बोल रहा है ये पार्ट होना चाहिए, और ये ऊपर वाला बोल रहा है ये पार्ट होना चाहिए. तो फाइनली मेरा ये दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो मेरा क्या आया कि दिस a शुड बी ग्रेटर देन -∞ एंड शुड बी लेस देन 4. ये हो गया मेरा आंसर. ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, देखिए -∞ से -4, ए इज़ द करेक्ट आंसर. तो यहाँ हम इसलिए ट्रिवियल मेथड बताएं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाएँ कि x-2 अगर मॉड है और उसका अगर 4 सॉल्यूशन चाहिए, मतलब वी हैव टू गेट 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर दैट.
5 या 6, 7, 8, 0 आप लीजिएगा तो 3 ही सोल्यूशन आएगा। अगर बोलता कि टू गेट 3 रियल सोल्यूशन तो आपको एक सोल्यूशन को 0 बनाना पड़ता। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? और अगर सिर्फ 2 सोल्यूशन चाहिए तो एक ये निगेटिव होना चाहिए था, एक पॉजिटिव। निगेटिव के लिए कोई एक्स नहीं आता और पॉजिटिव के लिए 2 एक्स आ जाता। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता। ये क्वालिटी के हिसाब से सॉल्व किए। अब हम लोग जो क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू ऑलवेज गो ग्राफिकल अप्रोच, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से ही क्वेश्चन का फील आता है। मैं आपको ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ाया हूँ। प्लीज़ अगर आप नहीं समझे हैं तो आप ग्राफ वाला लेक्चर प्लीज़ देखिए फिर से। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, x-2 पे मॉड लगा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि x-2 का ग्राफ बना लूँगा। ठीक है, x-2 का ग्राफ का मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू mx+c। तो -2 पे इसका इंटरसेक्शन होगा और स्लोप उसका 1 है। तो ये हो गया x-2 का ग्राफ। देखिए एक एक करके मैं बनाऊंगा। ये हो गया x-2 का ग्राफ। अब इसमें अगर मॉड ये देखिए ये जो पॉइंट आएगा ये 2 आएगा, ये आएगा -2। समझ में आएगा? अब इस पर मॉड लग गया, मॉड ऑफ x-2। मॉड ऑफ x-2 का मतलब क्या हुआ कि जो भी निगेटिव पार्ट था ये जो निगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए मॉड ऑफ x-2 कैसा बन जाएगा, ये बन गया। देखिए ठीक है, मॉड क्या किया कि जितना जो भी निगेटिव पार्ट था उसको पॉजिटिव बना दिया। मतलब क्या किया कि x-2 में एक निगेटिव साइन डाल दिया। तो ये कैसा ग्राफ बन गया, ये ग्राफ किसका बन गया, -x+2 का ग्राफ बन गया। देखिए स्लोप भी निगेटिव है और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये कहाँ कर रहा है, 2 पे कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मॉड ऑफ x-2। देखिए फॉर x लेस देन 2 के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, -x+2। फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए कैसा बिहेव करेगा, x-2। ओके, अब क्या बोल रहा था, +a का मॉड करके क्या करना है हमको, इक्वल टू 4 करना है। तो आगे 4 बना लेते हैं। हमको 4 के साथ ही उसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो 2 यहाँ है तो 4, सपोज इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर देते हैं। तो 4 मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ सपोज मान लेते हैं दिस इज़ मेरा 4, दिस इज़ 4, दिस इज़ 4। ठीक है, इसके साथ अगर इंटरसेक्शन कितना बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। 4 बार इंटरसेक्शन होगा तभी x का 4 सोल्यूशन आएगा, नहीं तो x का, देखिए ऐसे तो नॉर्मली ये x का 2 सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन हमको 4 सोल्यूशन चाहिए। अब ये जो है, ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर दिए, ये किसका प्लॉट कर देते हैं, मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं हम लोग। अब मॉड ऑफ x-2 में हमको +a करना है और फिर उसका मॉड लेना है। तो मॉड ऑफ x-2 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। अब इसमें हम लोग +a अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर जोड़ेंगे तो ये ग्राफ किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। +a अगर कर देंगे ये पार्ट मेरा कितना आ जाएगा, +a हो जाएगा। अब इसमें मॉड का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ x+2 इज ऑलवेज पॉजिटिव और उसमें भी पॉजिटिव नंबर आप जोड़ रहे हो। तो ये तो ग्राफ और ऊपर जा रहा है, तो मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमेशा कितना सोल्यूशन मिलेगा, 2 ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हमको a का क्या लेना, निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, अभी निगेटिव वैल्यू से क्या होगा कि मेरा एक ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। डाउनवर्ड कैसा शिफ्ट करेगा, तो जब मान लीजिए हम ए लाएं तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ बनेगा मेरा किसका ग्राफ बन जाएगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो मेरा बनेगा मॉड ऑफ x-2 +a एंड वेयर a इज लेस देन 0। ठीक है, अब मॉड क्या करेगा, अब इस पे जब पूरा आप मॉड लगाइएगा तो ये जो निगेटिव पार्ट जो फिर से आ रहा है उसको ये फिर से पॉजिटिव कर देगा। तो अभी कितना सोल्यूशन आया, अभी भी 2 ही सोल्यूशन आ रहा है। तो 4 सोल्यूशन के लिए मतलब ये ए को कितना करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 लाना पड़ेगा। मतलब हमको ये पार्ट को समझने की कोशिश करिए। मैं ग्रीन कलर से इसको किससे दिखा, ब्लैक से दिखा देते हैं। अभी इसको इतना ए कर दिए कि वो ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मॉड कहाँ आएगा, ऐसे आ जाएगा। अभी देखिए कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये जो पार्ट आया, ये जो पार्ट आया, ये मेरा ए आया, ये क्या आया, ए। तो ये एक ऐसा भी कंडीशन होगा जब ये जस्ट टच कर रहा होगा, तो वो होता जब a = 4 होता।
तो a इज इक्वल टू 4 पे 3 सॉल्यूशंस आता है, a इज इक्वल टू -4 पे 3 सॉल्यूशन आता है, -4। तो a ग्रेटर देन -4 के लिए मेरा क्या, a लेस देन -4 के लिए मेरा क्या सोल्यूशन आ रहा है, 4 सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, a लेस देन -4 के लिए ग्राफ पूरा नीचे आ गया, और जब मॉड लेंगे तो नीचे वाला ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर हमको 4 सोल्यूशन यहाँ दिख जाएगा। समझ में आया क्या समझाने की कोशिश की है? तो ग्राफ से आपको डायरेक्ट दिख जा रहा है कि दिस a शुड बी लेस देन -4, मतलब a कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -4 4 पे ओपन कि क्लोज, ओपन, क्योंकि एट 4 जब आप क्लोज लोगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशन आएगा। एट x इज इक्वल टू 4 पे पता है कैसा ग्राफ बनेगा, इस पे बना देते हैं। जब एट x इज इक्वल टू 4 लीजिएगा तो आपका ग्राफ ऐसा होता, लेकिन मॉड के कारण ये बस टच करेगा ये पार्ट। तो देखिए एक सोल्यूशन ये 2 और ये 3 होता, ये जो आता, ये वैल्यू जो आता ये होता a इज इक्वल टू -4। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू। तो ग्राफ हम एक एक स्टेप से आपको करके ग्राफ बताएं हैं, क्योंकि इट्स विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच से इतना भी कुछ सोल्यूशन बन गया। क्वाड्रेटिक से ही बना सकते हैं, आपका मन जैसे बनाना हो आप बनाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन f(x) इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मतलब क्या बोल रहा है कि f(x) इज इवन, ये आपको बोल दिया है। और फिर खोजना है कि n क्या ऐसा होगा कि f(x) इवन हो जाएगा। तो f(x) इज इक्वल टू f(-x), बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, f(x) को क्या लिख सकते हैं, a के पावर x माइनस 1, a के पावर x माइनस 1 बाय x के पावर n a के पावर x प्लस 1। ओके, और f(-x) क्या हो जाएगा, a के पावर -x माइनस 1 अपॉन x के पावर n इंटू a के पावर -x प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए a के पावर x माइनस 1 और यह आ जाएगा माइनस, तो दिस n मस्ट बी ऑड, एंड मस्ट बी ऑड। तो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी बी इवन है, डी, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इवन एन अगर इवन हुआ तो -f(x) आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या एक आएगा, निगेटिव साइन आएगा, और अगर ये ऑड हुआ तो यहाँ से भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ओके चलिए, ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस यही था कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, मतलब कि फंक्शन इज इवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर f(x) का टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना, 7 है, और g(x) का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। देखिए ये जो निकला है f(x) इंटू g(x/5), तो g(x/5) का टाइम पीरियड कैसा आ जाएगा, 11 5 से 55 आ जाएगा। क्यों बताए थे, क्या बताए थे कि जो gx का टाइम पीरियड अगर t है तो g(x/k) का टाइम पीरियड, kx का टाइम पीरियड क्या आता है, बाय मॉड ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ k क्या है, 1/5 है, k क्या है यहाँ 1/5 है, तो टाइम पीरियड आ गया 55। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग। यहाँ 1/5 1 से कम है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, एलोंगेट, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, f(x/3) का टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो देखिए इसका, ये फंक्शन का खाली एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सॉरी ये टाइम पीरियड, तो एलसीएम ऑफ f(x) का टाइम पीरियड है 7 और g(x/5) का टाइम पीरियड है 55। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका हो जाएगा एलसीएम ऑफ gx का टाइम पीरियड है 11 और f(x/3) का है 21। तो मान लीजिए ये निकला a2 और ये निकला a1, तो फाइनल जब मेरा एलसीएम आएगा, फाइनल जो मेरा टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ a1 एंड a2। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इट विल बी आइदर सी और डी, तो शायद 1155 आएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 5 और 7 और 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 55 का एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 55 ही हो जाएगा। तो a1 क्या आ जाएगा मेरा, 7 इंटू 55, a2 क्या आ जाएगा, 11 और 21 का एलसीएम आ जाएगा
11 इंटू 21, ठीक है। तो अब A1 A2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, A1 A2 का इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 7, 11, 5 और 3, तो 35 इंटू 15, 350 और 175, तो 5 7 में मारेगा 2 कैरी 425, आंसर है 425। 425 तो नहीं है, क्या गलती हो गया, 55 7 3 ज़ा, तो 7 तो आ गया, 3 11 3 ज़ा 33 इंटू 35, सॉरी 35 इंटू 33, ये देखिए गलती आ रहा है, ये 33 होगा। तो 35 इंटू 33 कितना होगा, 35 इंटू 33, 5 या 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10, 105, तो 1155, ये हो गया आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइस क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स -1, तो यहाँ से जी, और ये देखिए ये एक कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है, 2 है। एफ ऑफ एक्स ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, जी ऑफ 1 माइनस एक्स भी लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स -1। अब ये दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है ना, वो है जी ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आ रहा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ 1 माइनस एक्स। अब एक चीज़ देखिए, अगर कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स अगर रहता है, तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट 0,0, इसी को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए ये होता है, अभी इसको यहाँ से इससे इसको जज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये एक लाइन है, कोई भी चीज़, तो यहाँ से जो फंक्शन, देखिए एक फंक्शन पॉजिटिव होगा तो दूसरा को निगेटिव होना कंपलसरी है, ठीक है। तो सपोज़ ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ से x जब आगे मूव किए हैं, यहाँ से x जब आगे गए हैं, तो यहाँ मेरा फंक्शन का कोई एक वैल्यू है, सपोज़ y1 है, ठीक है। अब ये पॉइंट से -x गए, तो ये कुछ -x आया, ये x हो गया, ये -x हो गया, और उसमें क्या कर दिया हम, 1 ऐड कर दिए, तो 1 ऐड कर दिया, मतलब ये पॉइंट कितना है, 1 - x है। तो ये पॉइंट में मेरा फंक्शन का वैल्यू -y1 आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे होगा, मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिकल हो रहा है। अब ये पॉइंट निकालना है, तो ये देखिए ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 1, तो ये मिड पॉइंट कौन सा होगा, 0.5। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना आया, 1 आया, टोटल डिस्टेंस 1 आया, तो मिड पॉइंट सिमेट्रिकल, तो मिड पॉइंट के अबाउट होगा 1 का आधा, तो 0.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट 0.5, 0, तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाइस क्वेश्चन है ये भी, देखिए द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन x sin x इज इक्वल टू 1, x sin x इज इक्वल टू 1, और यहाँ देखिए x का वैल्यू दे दिया, इसके बीच में ही अपने को देखना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप x sin x इज इक्वल टू 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि देखिए 0 तो उसके डोमेन में है नहीं, तो ऐसे ये फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये फंक्शन को लिख सकते हैं। तो एक sin x का ग्राफ बनाएंगे और एक 1/x का ग्राफ बनाएंगे, और दोनों देख लेंगे कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ सोल्यूशन, जस्ट सी, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, हाँ ओके। देखिए तो sin x का ग्राफ तो 0 से 2π के बीच में ऐसा हो गया,
और 0 से -2π के बीच में ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, ये बन गया। ये पॉइंट होता है 1, ये लाइन जो होता है ये होता है 1, क्योंकि sin x -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए 1/x का ग्राफ बनाना है। 1/x का ग्राफ, ये पॉइंट कौन सा है, π/2 है, ठीक है। तो π/2 पे 1/x कितना आएगा, 2/π आएगा, 2/π आएगा। तो 2/π का मतलब कितना हुआ, 1 से कम। तो ये वैल्यू कुछ यहाँ आएगा, ये वैल्यू क्या है, यहाँ आएगा 1/x का। तो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। 0 पे कभी वैल्यू अटेंड नहीं करेगा और इन्फिनिटी पे ये 0 होता है। सिमिलरली ऐसा आएगा, ये हो गया π/2, ये हो गया आपका π/2। तो जब x π/2 है, -π/2 है, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/π। -2/π इज लेस, -1 से कम होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -π, यहाँ कुछ वैल्यू होगा 1/x का, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आके ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आए, दिस विल नेवर टच दिस लाइन, ये एसिम्पटोट है। इसलिए ये क्वेश्चन में देखिए क्लियरली लिखा हुआ कि द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x = 0। तो कितना बार ये कितना सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन बताइए कितना हुआ, एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ, तो टोटल 4 सोल्यूशंस। कोई दिक्कत नहीं, आंसर सी, ठीक है, बन गया। इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 2 cos x = mod of sin x। इसको भी यहाँ बना देते हैं, ग्राफ से ही बनाएंगे। देखिए 2 cos x, तो आगे ग्राफ बना लेते हैं। और ये रेंज किसके किसके बीच में देखना है वो देख लीजिए, देखना है 0 से 4π के बीच में, 0 से 4π के बीच में देखना है। तो देखिए mod sin x का ग्राफ कैसा बनेगा, mod sin x, ये हो गया 2π 4π, ठीक है। ये होता है 1 और -1। लेकिन mod sin x का मतलब क्या होगा कि निगेटिव वैल्यू जब आएगा, ये जब वैल्यू आएगा तो यहाँ mod क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है, mod sin x का ग्राफ ये हुआ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, mod ऑफ sin x, ठीक है। ओके, ये ग्राफ बन गया। अब हमको ग्राफ किसका बनाना है, 2 cos x का बनाना है। तो 2 cos x का ग्राफ, तो ये मान लीजिए लाइन मेरा 2 का है। 2 cos x का रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π, और ये हो गया मेरा 4π, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन से बनाए, इससे बना देते हैं, हाँ। तो cos 0 तो 1 होता है, तो 1 × 2, क्योंकि हमको 2 cos x का बनाना है, तो एट 0 2 होगा, खाली मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ है, तो यहाँ 0 आएगा। फिर ये पॉइंट पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर ये पॉइंट पे 0 आएगा, फिर ये पॉइंट पे 1 आएगा, फिर ये पॉइंट पे 0 आएगा, फिर ये पॉइंट पे -1 आएगा, -2 मतलब 2 मैग्नीट्यूड से है ये, और 4π पे फिर से ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा गया, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 cos x का ग्राफ, 2 × cos of x। तो कितना सोल्यूशन आपको दिख रहा है, तो आपको सोल्यूशन दिखेगा, देखिए 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और चौथा कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। तो देयर आर 4 सोल्यूशन बिटवीन 0 से 4π के बीच में, ठीक है। अंडरस्टूड, ग्राफ से क्लियर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहला दिन आपको डिस्कस किया था, तो इसका रेंज के बारे में बताए थे। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको क्या बोला है ना, रेंज निकालने के लिए बोला है।
क्या बोला है, रेंज निकालने के लिए बोला है। एक बनने रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है, चलिए इसको हटा देता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, चलिए दिख जाएगा। द रेंज ऑफ द फंक्शन साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर हम आपसे पूछे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, आगे तो सबसे आगे टाइम पीरियड आप बताना, इसका टाइम पीरियड क्या है प्लीज़ निकाल लीजिए। देखिए टाइम पीरियड क्या है, इसका तो 2 पाई, इसका 2 पाई मॉड लग गया तो पाई हो जाता है, मॉड लग, देखिए ये क्वेश्चन देखिए साइन, ये देखिए मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, देखिए पाई के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो मॉड लग जाने के बाद पाई हो गया, तो पाई तो इसका टाइम पीरियड है, लेकिन पाई से छोटा पाई/2 है, तो उस पर चेक करना पाई/2 है कि नहीं, तो आप देखोगे कि पाई/2 इसका टाइम पीरियड है। फंडामेंटल टाइम पीरियड कौन सा है, पाई/2। अच्छा इसका रेंज बताइए, तो रेंज आपको कैलकुलेट करने में इसका ग्राफ भी बताया था, रेंज बताया, रेंज इसका क्या से जाता है 1 से 1/√2। इसका ग्राफ कैसा होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का देखोगे तो ये √2 ये 1 इसके बीच में ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, ये 3 पाई/2 और ये √2 लेता है पाई/4 पे। देखिए पाई/4 पे इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/√2 1/√2, तो 1/√2 इंटू 2 करोगे तो √2 आ जाएगा। तो ये होता है इसका ग्राफ। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 1/√2 का क्या करोगे, 1 से 1/√2, √2 तो 2 से छोटा है, और 1 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए और 2 से छोटा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट क्या था इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि आप मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का रेंज निकाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया। सो हियर वी विल एंड आवर टुडे सेशन। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखें, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस आवर सेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ IITs के इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी है जो कि बहुत अच्छे हैं। we will discuss all this type of question, and then one video will be completely NDA based previous years, ठीक है, वो सिर्फ NDA के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। अभी तो जो वीडियो है वो JEE और NDA दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। और अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो टू आवर फ्रेंड्स, to all the aspirants and to all those who are studying in class 11 and 12, because this video is very beneficial. And till then आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देर इज़ ओनली वन मंत्रा, सिर्फ एक ही टेक्निक है जिससे आप क्रैक कर सकते हो, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन, एंड प्रीवियस ईयर्स विल बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। अब प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितना डीप तक जाना है, और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ छोड़ना है, तो वो सब चीज़ आपको प्रीवियस ईयर्स से पता चलता है, ठीक है। डोंट मेमोराइज, कोई क्वेश्चन को याद मत करिए, जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट। और IITs का क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इन ईच क्वेश्चन ऑफ द IITs देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपके पास इनफ टाइप है, देन प्लीज़ सॉल्व प्रीवियस IIT क्वेश्चंस। एंड अगर पास टाइम नहीं है, देर इज़ ओनली 2 or 3 months लेफ्ट, देन स्टिक टू योर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। सो टिल वी मीट आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन को आपको क्लैरिटी चाहिए देन यू आर फ्री, यू कैन पोस्ट योर कॉमेंट इन आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो वी हैव मेड वन व्हाट्सअप ग्रुप, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ऑन यू, कंपलसरी नहीं है, ज्वाइन करने का मन है करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड
पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, थैंक यू।